नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ की प्रयाग नगरी राजिम में, और आज जो है करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जो है पर्व, महापर्व छठ पर्व का आप उत्सव देख सकते हैं इस त्रिवेणी संगम की इस पावन धरा पर। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे उत्तर भारतीय परिवार यहाँ पे आज जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, और जो है डूबते सूर्य को अर्थात जो है सूर्यास्त से पूर्व जो है यहाँ पे अर्घ दिया जा रहा है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है पूरे यहाँ पे जो है उत्तर भारतीय परिवार साथ ही छत्तीसगढ़ ये लोग भी यहाँ पे इस पर्व को मनाने में बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ग्राउंड कवरेज इस वक्त त्रिवेणी संगम के माध्यम से मैं आपको इस नाव के माध्यम से यह पूरा कवरेज दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं साथ ही जो है इस त्रिवेणी संगम घाट पर आप देख सकते हैं ये जो आप घाट नजर आ रहा है ये मुख्य रूप से छठ घाट है। साथ ही इसी प्रकार से जो है एक और घाट है वहाँ पे जो नेहरू घाट पर भी छठ का भव्य आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख आज जो है छठ महापर्व जो कि उत्तर भारतीय परिवारों के द्वारा बहुत ही धूमधाम के साथ यह पर्व मनाया जाता है, बहुत ही लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। क्या इसकी महत्ता है, क्या इसका धार्मिक मान्यता है, किन वजहों से यह पर्व मनाया जाता है, पूरी जानकारी हम लेते हैं। जो है महाराज जी बताएं कि यह पर्व के बारे में। यह पर्व जो छठ महापर्व जो है ये षष्ठी माता का व्रत है। षष्ठी माता का स्वरूप पार्वती मैया का स्वरूप है। कुछ लोग कात्यायनी माता का भी स्वरूप मानते हैं, तो पार्वती मैया का ही ये स्वरूप है। और सूर्य भगवान की ये मानस पुत्री हैं। इनका पूजन करके लोग अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस व्रत को करते हैं। जो भी उनकी मनोकामनाएं होती है वो मन्नत मांगते हैं कि हे माता हमारी मनोकामना पूर्ण होगी तो हम इस व्रत को निश्चित रूप से करेंगे, और निश्चित रूप से उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और महिलाएं इस व्रत को बड़ा धूमधाम से मानती है। ये 4 दिन का व्रत है। पहले दिन को नहा खा बोलते हैं। नहा खा के दिन स्नान ध्यान करके शुद्ध रसियाव रोटी बोलते हैं। दूसरे दिन रसियाव रोटी के दिन महिलाएं जो हैं चाहे पुरुष जो भी इस व्रत को करता है वो सभी लोग दिन भर निर्जला उपवास रहते हैं। निर्जला उपवास रह के रात्रि में रसियाव बनाते हैं। रसियाव और रोटी उसी का भोजन ग्रहण करते हैं एक टाइम। उसके बाद फिर निर्जला उपवास शुरू करते हैं तीसरे दिन उसको संझा अर्घ बोलते हैं। संझा अर्घ के दिन महिलाएं जो हैं डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं और अपना मनोकामना मांगती है कि हे माता हमारा मनोकामना पूर्ण करना। ये विशेष रूप से अपने पुत्र की लंबी आयु, और जिन महिलाओं को बाल बच्चा नहीं है, पुत्र प्राप्ति नहीं है, वो पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से मानते हैं। और यह व्रत करने से निश्चय ही जिस महिला को चाहे पुरुष को बाल बच्चे नहीं हैं, निश्चित रूप से माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके और इस व्रत का समापन करते हैं। यह आस्था का पर्व है। इसको बड़ा धूमधाम से उत्तर भारत में, यूपी, बिहार और झारखंड में, अब तो पूरे विश्व में इस व्रत को मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में धूमधाम से सभी लोग आज के डेट में, सिर्फ उत्तर भारतीय ही नहीं, सभी लोग आस्था के साथ आकर के यहाँ हमारे नयापारा राजिम में भी जितने वरिष्ठ लोग हैं सभी लोग इस पर्व को मनाने के लिए इस त्रिवेणी संगम घाट पर आते हैं और सूर्य भगवान का अर्घ देते हैं। सूपा के द्वारा उसमें ठेकुआ, अनेकों प्रकार का सब्जी जैसे बरबट्टी, मूली, कोचई, कुम्हड़ा, साथ में जितना फल है सबका फल और ठेकुआ बना करके सूर्य भगवान को अर्घ दे करके अपना मनोकामना मांगते हैं कि हे माता हमारा मनोकामना पूर्ण करना, और माता उनकी निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जी, तो आप समझ सकते हो कि इस पावन धरा पर राजिम के त्रिवेणी संगम पर यहाँ पे जो है भव्य यहाँ पे छठ पर्व का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। महाराज जी एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कितने परिवार जो है यहाँ पे इस छठ घाट में आज आए हुए हैं? देखिए यहाँ तो करीब परिवार है
400 से 500 परिवार हैं। लेकिन कुछ लोग अपने घर चले जाते हैं पर्व मनाने के लिए, और कुछ लोग पहले जो हनुमान एग्रो में थे वो लोग रिटायर हो गए तो अपने घर चले गए। उसके बाद भी 400 परिवार हैं। जी। हम लोग बहुत दिन से इस घाट के लिए, हम लोग नेहरू घाट में करते थे, जी। लेकिन बहुत अव्यवस्था की वजह से, अव्यवस्था का मतलब कि अस्थि विसर्जन करने वाले लोग भी आते थे, जी। और नेहरू घाट के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए हम लोगों को अपने मतलब ये रूप से किसी को प्रतिबंध नहीं कर सकते। जी। हाँ, लेकिन पिछले साल हम लोगों ने धनेंद्र भैया से बोला कि भैया बहुत ये है, प्रयास किए और इस साल प्रारंभ किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे जो भी ये होगा, इस घाट का, छठ माता के घाट का जरूर निर्माण करेगा। यही मैं छठी मैया से कामना करता हूँ, और जो इस कार्य को करेगा माता उनकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण करेगी। महाराज जी, जिस प्रकार से ये तो उत्तर भारतीय परिवार के लोग ही मनाते हैं, साथ ही साथ अब ये देखने में आ रहा है कि अब छत्तीसगढ़ के लोग भी इस पर्व को मनाने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? यहाँ बहुत लोग, इस छत्तीसगढ़ के लोग भी जी बहुत लोग यहाँ उपवास करके करते हैं। जी। मेरे सानिध्य में मेरे से ही पूछ करके करीब 8 से 10 परिवार इस पर्व को करता है। जी। और साथ में सहयोग भी फुल मिलता है, पूरे नगर का सहयोग मिलता है हम लोगों को। बड़ा आनंद आता है जब सभी लोग इस घाट पर उपस्थित होते हैं। आज भी आप देखे होंगे, ये किसी पार्टी का पर्व नहीं है, न किसी पार्टी का ये आयोजन नहीं है, ये सभी का आयोजन है, लोक आस्था का महापर्व है। सभी लोग बड़ा धूमधाम से इस पर्व को मनाने आते हैं कि माता हमारी मनोकामना पूर्ण करेगी। और आज से नहीं, यहाँ 40 साल से ये पर्व मनाया जा रहा है। मैं पिछले साल भी बोला था तो कुछ लोगों के मन में ऐसा लगा कि महाराज जी ये कर, मेरे को 43 साल हो गया है रहते, लेकिन मैं 40 साल से इस घाट पर कर रहा हूँ। और 40 साल से इस घाट पर ये करके संघर्ष कर रहा था कि घाट बन जाएगा। अब लगता है कि मेरा घाट, ये छठ मैया का घाट बन जाएगा। सब लोग बड़ा उत्सुक हैं, पूरे नगर के लोग उत्सुक रहते हैं। हम लोग कार्य प्रारंभ हो चुका है। जी। अब आगे स्थानीय उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो इस कार्य को प्रारंभ किए। और जब पूर्ण हो जाए तो मैं भी माता से प्रार्थना करूंगा कि उनका सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। छठ मैया के आशीर्वाद से बिल्कुल जो है आपकी मनोकामनाएं बिल्कुल पूर्ण निश्चित रूप से पूर्ण होगी। जो भी श्रद्धा भाव से माता का स्मरण करेगा, माता का ध्यान करेगा, सूर्य भगवान को अर्घ्य देगा, उसका मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगा। ये मुझे दृढ़ विश्वास है, क्योंकि मैं अपने ऊपर इसका ये करके देख लिया। अब मैं अपना कथा तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी कथा हो जाएगी। जी। तो ये थे हमारे साथ जो है इस छठ समिति के मुख्य जो है आयोजनकर्ता जिन्होंने अपनी बात रखी। धन्यवाद। मैं हूँ नागिन साहब।